अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जुनैद इकबाल और आज जनाब हमने दो खबरें तो देनी है आपको एमिरेट्स के हवाले से यूएई। एक तो ये है कि जनाब शारजा एयरपोर्ट ने इस साल कोई तकरीबन बल्कि साल क्या पहला क्वार्टर है शायद कि उन्होंने 4.2 मिलियन पैसेंजर्स यानी 42 लाख पैसेंजर्स को वेलकम किया है एयरपोर्ट पर, और गोया के आना जाना वहाँ पे लगा रहा है। और जनाब उसके बाद ये है कि कहते हैं कि कोई तकरीबन 42,000 टन्स जो कार्गो होता है, सामान की तरसील होती है। ज़ाहिर बात है, एक अच्छी अगर सर्विसेज देंगे तो इस तरह का ट्रैफिक तो फिर आएगा, क्योंकि एयरपोर्ट्स पे आपको पता होता है ट्रैफिक ज़्यादा हो, ज़्यादा सर्विसेज फिर रेंडर होती हैं और रेवेन्यू भी मुल्क के लिए, अगर वो कौमी एयरलाइन है तो बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। और एक मुताद से अंदाजे के मुताबिक इस दफ़ा गालिबन हीथ्रो से ज़्यादा इन्होंने बिजनेस किया है, जो कि बड़ी ही खुशाइन बात है। और 10% ज़्यादा ग्रोथ रेट है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड। मतलब इस दफ़ा इनका ये हुआ है और ये बड़ी ही मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्त बात है। 26,473 मतलब फ़्लाइट्स हैं जो कि आई हैं इस मुल्क में। और ये देखें, ये एक पहले क्वार्टर की है, मार्च तक की फिगर्स दी जा रही हैं, यानी 3 महीनों में 26,473 जनाब फ़्लाइट्स उतरी हैं और रवाना हुई हैं। तो ज़बरदस्त बात है। फिर ज़ाहिर बात है प्रॉफिट्स भी तो ऐसे ही आने ना, फिर इदारे इसी तरह ही ग्रो करते हैं। तो खैर, दूसरी खबर भी चूंकि हमने कहा था यूएई से ही मुतल्लिका है, वो ये है कि इनकी जनाब एयरलाइन एमिरेट्स ग्रुप ने अपने एम्प्लॉयज़ को जनाब कोई 20 वीक्स का बोनस दिया। और शेख अहमद बिन सईद अल मखतूम जो इनके सीईओ हैं, उन्होंने कहा है कि जितनी जाँ फिशानी के साथ हमारे वर्कर्स काम करते हैं कि एक एक दरम इनका है, तो क्या अच्छी मिसाल है। तो जाहिर है फिर और ज़्यादा जाँ फिशानी से चौथा गियर लगाएंगे और काम करेंगे जनाब, जहाँ पे मुआवजे के साथ साथ इंसेंटिव, प्रॉपर इंसेंटिव मिलता है। और दूसरी बात यह है कि जो इनकी वर्क फोर्स है उसमें भी 10% कहते हैं कि इजाफा हुआ है। और अब टोटल जो इनका एम्प्लॉयज़ है वो 1,12,000 के करीब इनके एम्प्लॉयज़ देखिए अफोर्ड कर रहे हैं ना, बल्कि ना सिर्फ अफोर्ड कर रहे हैं बल्कि ग्रो कर रहे हैं। ये होती है ग्रोथ। और अगली जनाब हम खबर देते हैं पाकिस्तान कराची से कि कराची नाज़माबाद में तैनात साबिक असिस्टेंट कमिश्नर हाज़म बंगवार, ना बड़ा मुश्किल जो है लेकिन बहरहाल हाज़म बंगवार साहब बड़े ही मतलब मीडिया में और सोशल मीडिया में तवज्जो का मरकज़ बनते रहे हैं। और अभी भी उनका एक ख़ास टिपिकल एक कह लें कि फैशन सेंस है कि हम टीवी अवार्ड्स की एक तकरीब थी, उसमें जनाब ये गालिबन एक आध दिन पहले की बात है कि वहाँ पे इनकी शमूलियत हुई है। इन्होंने जनाब क्या पहना हुआ था कि अजीब व गरीब किस्म का, मैं तो कहता हूँ बड़ा बेहंगम किस्म का लिबास, कि वो ब्लैक टी शर्ट है, ब्लैक पैंट और ग्लव्स, और पूरा काला हो के जनाब को बैटमैन टाइप चीज़ बने हैं, क्योंकि विंग्स भी लगा दिए। वो उड़ने वाले जो विंग्स होते हैं, दोनों साइड्स पे विंग्स लगे हुए हैं और वो अपनी तवज्जो का मरकज़ बने हैं। गो के लोगों ने उन पर तनकीद भी की है, काफ़ी ज़्यादा तनकीद तो फिर बनती है। और फिर उन्होंने एक जगह पर ये बाकायदा बयान दिया है कि भाई मैं ना तो ट्रांसजेंडर हूँ और ना ही औरत हूँ, मैं मर्द हूँ। पता नहीं ये क्यों मजबूर हुए इस तरह की बात करने पर, ये बयान देने पर। और साथ उन्होंने ये भी कहा था कुछ अर्सा पहले कि पहले मुझे कोई इश्क हुआ था, मोहब्बत हुई थी, लेकिन अब फ़िलहाल मेरा शादी करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। किसी ने पूछा होगा तो ज़ाहिर बात है उन्होंने बताया, लेकिन ये आपको दिखा दिया होगा हमने कि वो कैसा लिबास है कि जनाब वो ऐसे लगता है जैसे अभी उड़ने लगे हैं, कि बाकायदा वो विंग्स लगे हुए हैं जनाब, जैसे पर नहीं होते हैं। तो बहरहाल ये भी अब उनके जहन में कुछ चीज़ को कीड़ा आया होगा कि भाई इस तरह का फैशन करें। असल इस तरह के जो फैशन शोज़ होते हैं उसमें जो सबसे अहम बात होती है कि हाउ यू अट्रैक्ट द पीपल, अट्रैक्ट द साइट्स। कि अब 6 बंदे हैं, 6 बंदों ने कोई भी किस्म के मलबूसात ज़ेब-ए-तन किए हुए, तो देखना उसी को ही होता है जो कि इनमें बिल्कुल इम्तियाज़ हो रहा हो, जिसकी मतलब कोई सिलसिला ऐसा हो। तो इन्होंने कोई इसी तरह का ही सिलसिला किया है कि लोग मजबूर हो गए इनकी तरफ देखने पे और फिर तनकीद का सामना भी करना पड़ा।